ये जो लेक्चर जो है वो बीए फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनकी 4th यूनिट जो है कि कुछ टॉपिक अभी रहते हैं और मैंने कुछ उनमें से जो है हैंड रिटन नोट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में इनके अपलोड किए थे। अब मैं इसके लिए जो है यूट्यूब पे वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो बीए फर्स्ट ईयर जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं वो सब जो है इसको आराम से पढ़ें और ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। तो हम इसके लिए सबसे पहले जो है आज कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो बेसिक बात है वो है ये जो विषय जो है फिजिकल ज्योग्राफी का इसको हम बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी वर्ड जो है उसका मतलब है, जियो का मतलब है अर्थ, मोर्फो का मतलब फॉर्म्स और लॉजी का मतलब स्टडी या डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब से है। तो इस प्रकार जो है जियोमॉर्फोलॉजी वो विज्ञान जो है जो भू आकृति यानी जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं उसका अध्ययन जो है हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी लैंडफॉर्म्स जो है वो दो तरीके से या दो प्रोसेस जो है उससे ये उनका विकास होता है। तो नंबर एक है इंटरनल फोर्सेस और दूसरा जो है एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस के अंदर जो है जो गतिविधियां या जो फोर्स जो है वो पृथ्वी के विद इन या पृथ्वी के अंदर डेवलप होते हैं, जिस तरह वोल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है। और एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उनका वो जो बल जो है पृथ्वी के ऊपर जो है वो डेवलप होते हैं या ऊपर जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। जैसे रन ऑफ यानी नदी या एओलियन प्रोसेस प्रोसेसेस यानी वायु द्वारा, या फिर जो है सी वेव्स जो है, या फिर जो है हिमनद जो है यानी ग्लेशियर के द्वारा जो है, या क्रास्ट लैंडफॉर्म जो है वो ये सब जो है पृथ्वी के एक्सटर्नल फोर्सेज है, यानी जिसको हम बोलते हैं बाह्य फोर्स, ये बाह्य बल जिसके माध्यम से क्या है पृथ्वी के ऊपर डिफरेंट प्रकार के लैंडफॉर्म्स का विकास होता है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो लैंडफॉर्म एक्सटर्नल फोर्सेज के माध्यम से महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली जो कारक जो है जो लैंडफॉर्म का मुख्य रूप से निर्माण करता है तो वो है उस नदी द्वारा नदी द्वारा नदी द्वारा होता है। और अर्थ सरफेस के ऊपर लगभग जो भी बाह्य फोर्स या जो बाह्य बल के कारण जो लैंडफॉर्म का निर्माण होता है उसका 60% जो है वो रिवर के द्वारा जो है होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो कारक जो है एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर वो है रिवर। रिवर जो है अर्थ सरफेस के जितने भी लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं उसका 60% हिस्सा जो है वो सिर्फ रिवर के द्वारा उसकी इरोजनल और डिपोजनल प्रोसेस के द्वारा जो है वो डेवलप होता है। तो रिवर द्वारा जनित आकृतियां जो है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूवियल प्रोसेस, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स यानी जल द्वारा जनित आकृतियां। तो लैंड जो भी लैंडफॉर्म जो है नदी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार से जो है लैंडफॉर्म का निर्माण करती है, एक इरोजनल प्रोसेस से और दूसरा डिपोजिशनल प्रोसेस से।
इरोजनल और डिपोजिशनल प्रोसेस के द्वारा। थैंक यू, बाकी हम कल करेंगे।